Hello friends, welcome in my YouTube channel Let's Gain Knowledge. myself ज्योति अजय गुप्ता. पहले मैंने आपको द 12 मंथ फिफ्थ स्टैंडर्ड के फिफ्थ लेसन द 12 मंथ का एक्सप्लेनेशन हाफ पार्ट समझाया था. अब आगे के एक्सप्लेनेशन समझने के लिए फिर स्टार्ट करते हैं. अभी तक हमने देखा था कि एक बच्ची थी बहुत दूर. एक माँ अपनी दो बच्चियों के साथ में रहती थी, जिसमें एक उसकी खुद की डॉटर थी और दूसरी स्टेप डॉटर थी, मरुकुला और होलेना. मरुकुला बहुत अच्छी थी. होलेना और उसकी मदर उससे बहुत चिढ़ते थे क्योंकि वो बहुत सुंदर थी. अब मरुकुला को वो किसी भी हालत में बाहर निकालना चाहते थे, इसलिए होलेना उसे किसी न किसी रूप में टॉर्चर करती रहती थी. कहीं वॉलेट्स लाने के लिए, कहीं कुछ लाने के लिए ज़िद करती रहती थी. और बहुत ठंड का समय था. मरुकुला रोती रोती जाती थी, लेकिन उसके कोई ना कोई ऐसे जेंटल हार्टेड मिलते थे. तो 12 मंथ मिले उन्होंने, जिन्होंने उसकी हेल्प की. अभी तक आपने देखा था कि वॉयलेट्स के लिए हेल्प की थी. वॉयलेट्स इन द सेंस पैगनीफूल. नाउ स्टार्ट. ग्रेट जनवरी स्टूड अप एंड वेंट टू द वन ऑफ द यंगर मंथ्स. ग्रेट जनवरी उठे और उसके बाद यंगर मंथ के पास गए, जो कि था मार्च. इन द सेंस यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं कि जो बैंगनी कलर के फूल है वो मार्च में होते हैं. ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, इसलिए ये लेसन आपको दिया गया है. नाउ एंड गिविंग हिम अ क्लब ही सेड, ब्रदर टेक द हाई सीट. ग्रेट जनवरी खड़े हुए, यंगर मंथ के पास गए, जो कि मार्च था, एंड गिविंग हिम हाई सीट, और उन्हें क्या दी? हाई सीट दी. नाउ March took the high seat upon the stone and waved the club over the fire. हाई सीट पे बैठ गया, ऊपर पत्थर पे जाके बैठ गया. एंड वेव द क्लब ओवर द फायर. फायर के ऊपर जोर से छड़ी को घुमाया. द फायर ब्लेज्ड अप. फायर भभक उठा, आग भभक उठी. द स्नो बिगेन टू मेल्ट. अब तेज आग जलेगी तो स्वाभाविक है क्या होगा? स्नो मेल्ट होगा. द ट्रीज बिगेन टू बर्ड. ट्रीज में कलियाँ आने लग गई. एंड द ग्राउंड वॉज एट वंस कवर्ड विद ग्रास. पूरा जो ग्राउंड है वो ग्रास से कवर्ड हो गया. इट वॉज स्प्रिंग टाइम. कौन सा समय था ये? स्प्रिंग टाइम इन द सेंस बसंत की ऋतु. नाउ द वॉयलेट्स बिगन टू ब्लूम अमंग देयर लिटिल लीव्स. छोटी छोटी पत्तियों के बीच में वॉयलेट्स खिलने लग गए. एंड बिफोर मरुकुला हैड टाइम टू थिंक. मरुकुला को सोच पाती उस समय ही सो मैनी ऑफ देम हैड स्प्रंग अप. बहुत सारे उछले फूल. क्यों? कहाँ? दैट दे लुक्ड लाइक अ ब्लू क्लॉथ स्प्रेड आउट ऑन द ग्राउंड. जैसे कि नीला चादर बिछ गया हो, नीला कपड़ा बिछ गया हो पूरे ग्राउंड में. ऐसे पूरे फूल वहाँ पे बिखर गए. नाउ आगे देखेंगे. नाउ पिक देम क्विकली मरुकुला कमांडेड मार्च. मार्च ने उसे कमांड किया, ऑर्डर दिया, मरुकुला इसे जल्दी से उठाओ. मरुकुला पिक्ड देम जॉयफुली टिल शी हैड अ बिग बंच. जब तक कि उसके पास बिग बंच नहीं हो गया तब तक वो जल्दी खुशी खुशी उठाती रही. देन शी थैंक्ड मंथ्स विद ऑल हर हार्ट एंड स्कैम्पर्ड मेरीली होम. स्कैम्पर्ड मीन्स होता है तेजी से दौड़ना, मेरीली खुशी से. मरुकुला खुशी से उठाई, तब तक उठाई जब तक कि पूरा पंच नहीं बन गया. और फिर मंथ को थैंक बोली और तेजी से दौड़ पड़ी घोर की ओर. होलेना एंड द स्टेप मदर वॉन्डर्ड. आश्चर्य, WONDERD. वंडर मतलब आश्चर्य, और WANDERD वंडर मतलब घूमना. नाउ होलेना एंड द स्टेप मदर वंडर्ड व्हेन दे सॉ मरुकुला ब्रिंगिंग द वॉयलेट्स. होलेना और स्टेप मदर एकदम आश्चर्य हो गई कि अरे इसे कैसे इसे फूल मिल गया यहाँ पे. दे ओपन द डोर टू हर. उसके लिए दरवाज़ा खोले. एंड द सेंट ऑफ वॉयलेट्स फिल्ड ऑल द कॉटेज. जो फूलों की खुशबू है पूरे कॉटेज में क्या हो गई? फैल गई. नाउ वेयर डिड यू गेट देम? आस्क्ड होलेना सर्कली. ये तुम्हें कहाँ से मिला? होलेना ने नाराज़ होकर पूछा.
दे आर ग्रोइंग अंडर द बुशेस इन फॉरेस्ट ऑन द हाई माउंटेन। ये कहाँ ग्रो हो रहे थे? बुशेस, झाड़ियों के अंदर, जंगल में, झाड़ियों के अंदर, ऊंचे माउंटेन में, जंगल में, झाड़ियों के अंदर ये ग्रो हो रहे थे। होलेना स्नैच्ड, स्नैच्ड मतलब क्या होता है? झपटना। ऑल द फ्लावर्स एंड डिड नॉट गिव वन ए सिंगल वन टू हर सिस्टर। पूरे फ्लावर्स ले लिए और उसको एक भी नहीं दी। द नेक्स्ट डे शी कॉल्ड टू हर सिस्टर एंड सेड, उसको बुलाई और बोलती, गो मरुकुला एंड गेट मी सम स्ट्रॉबेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट। मरुकुला जाओ और जंगल से मेरे लिए कुछ स्ट्रॉबेरीज लेके आओ। अलास डियर सिस्टर, वेयर कुड आई फाइंड एनी स्ट्रॉबेरीज इन दिस हार्ड विंटर, सेड मरुकुला। सिस्टर, मैं कहाँ से लाऊंगी स्ट्रॉबेरीज इतने हार्ड विंटर में? हाउ डेयर यू आर्ग्यू, गो एट वंस गेट मी द स्ट्रॉबेरीज और आई विल किल यू। मुझसे ज़बान लड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? तुरंत जाओ स्ट्रॉबेरीज लेके आओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। द स्टेप मदर कॉट होल्ड ऑफ मरुकुला एंड पुश्ड हर आउट ऑफ द डोर एंड शट इट आफ्टर हर। उसे पकड़ा, उसे ढकेला और डोर को बंद कर दिया उसे बाहर निकालने के बाद। मरुकुला वेंट टू द फॉरेस्ट वीपिंग बिटरली। बहुत तेज़ी से रोती हुई जंगल की तरफ गई। द स्नो वॉज लाइंग डीप, बहुत गहरे तक के बिछा हुआ था। क्या? स्नो। एंड देयर वॉजंट अ ह्यूमन फुटप्रिंट। ह्यूमन फुटप्रिंट दिख ही नहीं रहे थे, ह्यूमन के पैरों के निशान ही नहीं दिख रहे थे कहीं भी। शी वांडर्ड, यहाँ आया वांडर्ड। वांडर्ड मतलब होता है घूमना। अभी मैंने आपको बताया था वंडर और वांडर। शी वांडर्ड अबाउट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से वो घूम रही थी। टॉर्चर्ड बाई हंगर, भूख से तड़प रही थी। एंड ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड, जैसे लास्ट डे हुआ था, काँप रही थी ठंडी के मारे। एट लास्ट शी सॉ द लाइट शी हैड सीन द अदर डे, जो उसने पहले दिन देखा था ना, वही लाइट उसे फिर से दिखा। ओवरजॉयड, खुशी से फूली नहीं समाई। शी वेंट टूवर्ड्स इट, वहाँ गई। शी केम टू द ग्रेट फायर विद द 12 months सिटिंग राउंड इट। ग्रेट फायर के पास गई जहाँ पर 12 months सिटिंग राउंड बना के बैठे हुए थे 12 स्टोन्स पे। प्लीज़ काइंड सर, लेट मी वार्म माई हैंड्स एट द फायर। प्लीज़ सर, प्लीज़ दयालु सर, मुझे मेरे हाथ गर्म करने दीजिए इस आग में। ग्रेट जनवरी नॉडेड। ग्रेट जनवरी ने सीरियल एंड आस्क्ड हर, पूछा उससे, वाई हैव यू कम अगेन एंड व्हाट आर यू लुकिंग फॉर हियर। तुम फिर से क्यों आई और क्या चाहिए तुम्हें? आई एम लुकिंग फॉर स्ट्रॉबेरीज, माई सिस्टर होलेना एंड माई स्टेप ब्रदर bid me bring some strawberries, and if I don't they will kill me. Tell me father, tell me please where I can find them. मैं यहाँ स्ट्रॉबेरीज देखने आई हूँ। मेरी सिस्टर होलेना और मेरी स्टेप मदर दोनों मुझे क्या कर रही हैं? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉबेरीज लाने के लिए बोली हैं, ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा क्वांटिटी में स्ट्रॉबेरीज लाने के लिए बोली है, और अगर मैं नहीं लाऊंगी, लेके जाऊंगी तो वो मुझे मार डालेंगे। प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं कहाँ से मिल सकता है मुझे। ग्रेट जनवरी अरोज, फिर से उठे। ही वेंट ओवर टू मंथ सिटिंग अपोजिट टू हिम, उनके अपोजिट में। अब उनके अपोजिट में क्या रहता है? जून। मतलब स्ट्रॉबेरीज कब होता है? जून के महीने में, गर्मी के समय में। इसे रिमेंबर रखिए। नाउ एंड हैंडेड द क्लब टू हिम सेइंग, ब्रदर टेक द हाई सीट। जून को कहा, उठो और हाई सीट ले लो। जून टुक द हाई सीट अपॉन द स्टोन एंड स्वंग द क्लब ओवर द फायर। हाई सीट लिया और फायर के ऊपर तेजी से क्या किया? छड़ी को घुमाया। द फायर शॉट अप, फायर क्या हो गया? भभक उठा, आग लग गई। देन एंड इट्स हीट मेल्टेड द स्नो इन अ मोमेंट, एक पल में ही पूरे स्नो को उसने क्या कर दिया? आग ने पिघला दिया। द ग्राउंड वॉज ऑल ग्रीन, पूरे ग्राउंड ग्रीन हो गए। द ट्रीज वर कवर्ड विथ लीव्स, द बर्ड्स बिगेन टू सिंग एंड द फॉरेस्ट वॉज फिल्ड विद ऑल काइंड्स ऑफ फ्लावर्स। चिड़िया चहकने लग गई, फॉरेस्ट पूरे फ्लावर से, ट्रीज से भर गए, हरी हरी पत्तियाँ लग गई, है ना। नाउ इट वॉज समर, ये क्या था? गर्मी का दिन था। द ग्राउंड अंडर द बुशेस वॉज कवर्ड विथ वाइट स्टारलेट्स। स्टारलेट्स का मतलब क्या होता है? छोटे तारे जिसको बोलते हैं। तो छोटे तारे मतलब जो उसके फ्लावर्स रहते, छोटे 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 वाइट वाइट,
वो स्टारलेट्स के जैसे, सितारों के जैसे दिख रहे थे। द स्टेरी ब्लॉसम वर टर्निंग इनटू स्ट्रॉबेरीज एवरी मिनट। जो स्टेरी ब्लॉसम थे, जो फूल थी, वो हर मिनट में स्ट्रॉबेरीज बनती जा रही थी। दे राइपन्ड एट वंस, तुरंत वो पक रही थी। एंड बिफोर मरुकुला हैड टू थिंक, अब मरुकुला कुछ सोच पाती इसके पहले ही देयर वर सो मैनी ऑफ देम, बहुत ज़्यादा मात्रा में, दैट इट लुक्ड एज दो अ रेड कारपेट हैड बीन स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। ऐसा लगा जैसे कोई रेड कारपेट बन गया, मतलब स्ट्रॉबेरीज रेड कलर की होती है, ऐसा लगा जैसे कि धरती पर रेड कारपेट बिछ गया हो। पिक देम एट वंस मरुकुला कमांडेड जून। जून ने क्या कहा? मरुकुला जल्दी उठाओ। मरुकुला पिक देम जॉयफुली टिल शी हैड फिल्ड हर एप्रन फुल, मतलब वो एप्रन भरते तक मरुकुला उसे खुशी से उठाती रही। देन शी थैंक द मंथ्स विथ ऑल हर हार्ट, दिल से थैंक यू बोली, एंड स्कैम्पर्ड मेरीली होम, खुशी से दौड़कर अपने घर चली गई। ओलिना एंड द स्टेप मदर वॉन्डर्ड, फिर से आश्चर्यचकित हो गए। वेन दे सॉ मरुकुला ब्रिंगिंग द स्ट्रॉबेरीज, जब वो स्ट्रॉबेरीज लेके आई तो एकदम आश्चर्यचकित हो गए। हर एप्रन वॉज फुल ऑफ देम, उसका एप्रन पूरा फुल भरा था। नाउ वेयर डिड यू पिक देम आस्क्ड ओलिना सर्कली, फिर से पहले की तरह नाराज़ होकर बोली, तुम कहाँ से इसको उठा के लाई? देयर आर प्लेंटी ऑफ देम ग्रोइंग इन द फॉरेस्ट ऑन द हाई माउंटेन, हाई माउंटेन में बहुत सारे ग्रो हो गए हैं। ओलिना टुक ऑल द स्ट्रॉबेरीज एंड एट देम ऑल अप with her mother. They didn't leave even a single one for मरुकुला, पूरा उससे छीन लिए, पूरा खा लिए, उसको एक भी नहीं दिए। ऑन द थर्ड डे ओलिना ऑर्डर, अब थर्ड डे था, ओलिना ने फिर ऑर्डर किया। अब वो तो किसी भी तरह उन्हें उसे अपने घर से निकालना चाहती थी, उसे छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए वो उसको टॉर्चर करते रहते थे दोनों माँ बेटी। नाउ मरुकुला गो इन टू द फॉरेस्ट एंड गेट मी सम रेड एप्पल्स, जंगल में जाओ और मेरे लिए कुछ रेड एप्पल्स लेके आओ। The stepmother caught hold of Marukula and without giving her a chance to speak, pushed her out of the door and shut it after her. स्टेप मदर ने उसको पकड़ा और कुछ बोल पाती उसके पहले ही उसको ढकेल दिया बाहर, और उसके बाहर निकलने के बाद दरवाज़ा लगा दिया। मरुकुला वेंट टू द फॉरेस्ट अगेन वीपिंग बिटरली, फिर से वो जंगल गई, फिर से रोने लगी जोर जोर से। बट शी डिडंट वॉन्डर अबाउट दिस टाइम, लेकिन वो अब इधर उधर नहीं घूमी। शी रैन स्ट्रेट टू द टॉप ऑफ द माउंटेन, सीधे वहीं माउंटेन पे गई। वेयर द बिग फायर वॉज बर्निंग, जहाँ पर तेज आग जल रही थी। एंड 12 मंथ्स वर सिटिंग अराउंड द फायर, जहाँ पे वो 12 मंथ बैठे हुए थे फायर के आजू। प्लीज़ काइंड सर हेल्प मी, ग्रेट जनवरी नॉडेड एंड आस्क्ड हर व्हाट आर यू लुकिंग फॉर टुडे, आज तुम क्या लेने आई हो, आज तुम क्या देखने आई हो? आई एम लुकिंग फॉर रेड एप्पल्स, आई एम लुकिंग फॉर रेड एप्पल्स, मैं क्या देखने आई हूँ? रेड एप्पल्स देखने आई हूँ। इफ़ आई डोंट ब्रिंग देम माई सिस्टर एंड माई मदर विल किल मी, अगर मैं लेके नहीं जाऊँगी तो मेरी सिस्टर और मेरी मदर क्या करेंगे? मुझे मार देंगे। टेल मी फादर, टेल मी प्लीज़ वेयर आई कुड फाइंड देम, प्लीज़ मुझे बताइए मैं कहाँ से ला सकती हूँ। ग्रेट जनवरी रोज अप, ही वेंट ओवर टू वन ऑफ द ओल्डर मंथ, इट वॉज सेप्टेम्बर, इट मीन्स एप्पल सितंबर में होते हैं। He handed the club to him and said, "Brother, take the high seat." Brother, अपनी high seat ले लो। Month September took the high seat upon the stone and swung the club over the fire. ऊंची सीट लिया और फायर के ऊपर क्लब को, छड़ी को क्या किया? घुमाया। द फायर बिगेन टू बर्न विथ रेड फ्लेम, लाल अंगार की तरह भभकने लग गई। द स्नो बिगेन टू मेल्ट, स्नो पूरे पिघल गए। बट देयर वॉज अ कोल्ड वाइंड दैट सेंट द फेडेड लीव्स डाउन टू द ग्राउंड, वहाँ क्या हो गया? स्नो मेल्ट होने लग गया, लेकिन वहाँ पे ठंडी हवाएं चलने लग गई। दैट सेंट द फेडेड लीव्स, उसके कारण क्या हो गया? जो लीव्स है वो गिरते गए ज़मीन पे, पूरे बिखर गए। इट वॉज ऑटम, मतलब वो पतझड़ का समय था जिसमें पत्ते झड़ते। मरुकुला सॉ जस्ट वन एप्पल ट्री, देखी सिर्फ एक ही एप्पल ट्री देखी उसने, विथ रेड एप्पल्स हैंगिंग हाई एमंग इट्स ब्रांचेस, बहुत ऊंचे ब्रांचेस में लगा था। शेक द ट्री एट वंस मरुकुला, तुरंत ट्री को हिलाओ मरुकुला, कमांडर सेप्टेम्बर ने ऑर्डर दिया। नाउ राइट ग्लैडली
मरुकुला shook ट्री, मरुकुला ने उसे हिलाया एंड फर्स्ट वन एप्पल फेल डाउन देन अनदर, पहले एक गिरा फिर दूसरा गिरा. नाउ मरुकुला दैट्स इनफ, मरुकुला अब हो गया. रन अवे होम क्विकली शाउटेड द मंथ, मंथ्स ने चिल्लाया, पूरे मंथ ने चिल्लाया गो होम क्विकली, रन होम क्विकली. मरुकुला ओबेड एट वंस, तुरंत उनकी बात मान गई. शी पिक्ड अप द एप्पल्स, थैंक्ड द मंथ्स विथ ऑल हर हर्ट एंड रैन मेरीली होम, और खुशी से अपने घर चली गई थैंक्स बोलकर. होलेना एंड द स्टेप मदर वंडर्ड व्हेन दे सॉ मरुकुला ब्रिंगिंग 2 एप्पल्स. होलेना और उसकी माँ फिर से आश्चर्यचकित हो गई जब वो 2 एप्पल लेके आई. वेयर डिड यू गेट देम आस्क्ड होलेना. होलेना पूछी ये तुम कहाँ से लाई. आई फाउंड देम इन द फॉरेस्ट ऑन द हाई माउंटेन, मैंने इसे हाई माउंटेन से के जंगल से लेके आई. एंड वाई डिडंट यू ब्रिंग मोर, और डिड यू ईट देम ऑन द वे होम, सेड होलेना हार्शली, बहुत कठोरता से बोली. क्यों तुम सिर्फ 2 लेकर आई, क्या तुम रास्ते में खा गई. अलास सिस्टर डियर, हाय मेरी प्यारी सिस्टर, आई हैवंट इवन टेस्टेड देम, मैंने एक भी नहीं खाया. आई शुक द ट्री ट्वाइस, मैंने 2 बार ट्री को हिलाया. 2 एप्पल्स फेल डाउन एंड दे वुडंट लेट मी शेक द ट्री अगेन, और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे ट्री को आगे हिलाने के लिए नहीं दिया. दे शाउटेड टू मी टू गो स्ट्रेट होम, उन्होंने मुझे चिल्लाया कि जल्दी से अपने घर जाओ सीधे. प्रोटेस्टेड मरुकुला, मरुकुला ने विरोध करते हुए कहा कि नहीं मैंने एक भी नहीं खाया. मे यू बी स्ट्रक टू डेथ बाय लाइटनिंग, मे यू बी स्ट्रक टू डेथ बाय लाइटनिंग, सेड द विक्ड होलेना एंड बिगन टू ईट द एप्पल, तुमको मैं मार डालूंगी, होलेना बोली और एप्पल खाना चालू कर दी. इट टेस्टेड टू सो डिलीशियस, बहुत टेस्टी था. दैट शी होल्ड हर मदर, शी हैड नेवर टेस्टेड एनीथिंग सो नाइस इन ऑल हर लाइफ. मतलब उसकी माँ ने एक लिया और उसने एक लिया, उसको तो किस दिया नहीं, और उसके बाद जब उसे टेस्ट किया तो उन्हें ऐसा लगा कि ऐसा टेस्ट अपनी लाइफ में उन्होंने कभी किया ही नहीं. द स्टेप मदर लाइक्ड इट टू, व्हेन दे हैड फिनिश्ड दे वांटेड सम मोर, जब उसको ख़त्म कर चुके थे, एप्पल ख़त्म हो चुका था, फिनिश हो चुका था, तब उन्हें और चाहिए था. मदर गिव मी माई फर कोट, माँ मेरा फर कोट दो. लेट्स गो टू द फॉरेस्ट आवरसेल्व्स एंड गेट द एप्पल्स, चलो अब हम खुद जाएंगे कहाँ, फॉरेस्ट में, और एप्पल लेंगे. दैट ट्रैक्ड लिटिल ट्रेच वुड ईट देम ऑल अप अगेन ऑन हर वे होम. We will find the place all right, and I will shake them all down. However, they shout at me. मतलब चलो अब हम खुद जाएंगे. Like the little wretch would eat them. ये बदमाश लड़की खा लेती है, और अब पूरा उसने खा लिया. अगेन ऑन हर वे होम, रास्ते से आते आते इसने खा लिया और झूठ बोल रही है. वी विल फाइंड अ प्लेस, हम खुद उस जगह को ढूंढेंगे और हम उस पेड़ को हिलाएंगे. हाउएवर दे शाउट एट मी, वो मुझे चिल्लाए, कोई बात नहीं. हर मदर एग्रीड रेडीली, उसकी माँ मान गई. दे रैप्ड देमसेल्व्स इन फर कोट एंड शॉल्स एंड ऑफ दे वेंट टू द फॉरेस्ट. फर कोट पहना, ठंडी का समय था तो मोटा तो पहना ही जाएगा. फर कोट पहने, शॉल ओढ़े और फिर चले गए जंगल की तरफ. द स्नो ले डीप, स्नो कैसा था, ले डीप मतलब बहुत गहरे तक के स्नो था. नाउ एंड दे वंडर्ड अबाउट फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक ये लोग क्या करते रहे, घूमते रहे. बट एट लास्ट दे सॉ द टॉप ऑफ द माउंटेन वेयर द बिग फायर वॉज बर्निंग. लास्ट में उनको वो टॉप, माउंटेन का टॉप दिख गया जहाँ पर आग जल रही थी. द 12 months वर सिटिंग, दे स्टेप्ड अप टू द फायर, आग की तरफ वो चल पड़े. एंड स्ट्रेच्ड आउट देयर हैंड्स टू वार्म देम, और अपना हाथ फैला दिए वहाँ आग में सेकने के लिए. मरुकुला क्या करती थी, परमिशन मांगती थी. ये लोग डायरेक्ट अपने हैंड को वार्म करने लगे, विदाउट आस्किंग परमिशन और स्पीकिंग वन पोलाइट वर्ड्स. ना तो उन्होंने परमिशन ली उन 12 men से, और ना ही कोई पोलाइट वर्ड्स.
वाई हैव यू कम हियर एंड व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? आस्क्ड ग्रेट जनवरी क्रॉसली। ग्रेट जनवरी ने विरोध किया, तुम यहाँ क्यों आए हो और क्या देखने आए हो? वाई डू यू वॉन्ट टू नो यू ओल्ड फूल? तुम क्यों जानना चाहते हो मूर्ख बूढ़े? रिप्लाइड ओलेना एंग्रीली, गुस्से से बोली। इट्स नो बिजनेस ऑफ योर्स सेड हर मदर। उसकी माँ क्या बोली? ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, ये तुम्हारा काम नहीं है, हमको क्या करना वो हम कर लेंगे। ग्रेट जनवरी फ्रॉन्ड एंड स्वंग द क्लब ओवर हिज हेड। बहुत गुस्से में आ गया ग्रेट जनवरी और उनके सिर में क्या घुमा दिया? छड़ी घुमा दी। द स्काई ग्रू डार्क इन अ मोमेंट। स्काई एकदम डार्क हो गई, एक ही पल में द फायर बर्न लो, फायर एकदम लो हो गई। द स्नो बिगेन टू फॉल थिक। मोटे मोटे स्नो गिरने लग गए एंड आइसी वाइंड, ठंड की हवाएं चलने लगी, बिगिन टू ब्लो थ्रू द फॉरेस्ट। जंगल में ठंडी हवाएं चलने लगी, बर्फ की हवाएं चलने लगी। ओलेना एंड हर मदर कुडंट सी वन स्टेप इन फ्रंट ऑफ देम। एक कदम भी आगे नहीं चल सक रहे थे, एक कदम आगे चलने को दिख भी नहीं रहा था उनको। दे ट्राई टू फाइंड देयर वे आउट। वो यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे, बट द स्नो फेल इन ह्यूज मासेस। मासेस मतलब क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा मात्रा में स्नो गिरने लगी। एंड सून दे वर लॉस्ट इन इट। और तुरंत ही वो वहाँ क्या हो गए? लॉस्ट, खत्म हो गए दोनों माँ बेटी। नाउ एट होम मरुकुला वेटेड एंड येट होलेना एंड हर मदर डिड नॉट कम बैक। मरुकुला घर में वेट कर रही थी, लेकिन होलेना और उसकी मदर कभी नहीं आए। वेन शी वेंट टू सर्च फॉर देम शी फाउंड नेदर हर मदर एंड सिस्टर नॉर द 12 months इन द फॉरेस्ट। वो वहाँ ढूंढने गई उन लोगों को, लेकिन ना तो उसकी मदर दिखी, ना वो सिस्टर दिखी, और ना ही वो 12 month दिखे फॉरेस्ट में। एट लास्ट शी रिटर्न होम सैडली। दुखी होके घर आ गई। सो गुड मरुकुला इनहेरिटेड द कॉटेज एंड द लैंड अराउंड इट। अब जो गुड मरुकुला थी, मरुकुला कैसी थी? अच्छी लड़की थी। इनहेरिटेड द कॉटेज, कॉटेज को अच्छे से क्या किया? सजाया। एंड द लैंड अराउंड इट, चारों तरफ वहाँ पे ऐसे लैंड को ठीक किया। शी मैरिड अ काइंड हस्बैंड, एक अच्छे व्यक्ति के साथ शादी की जो किसके हस्बैंड बने। एंड दे बोथ लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और पूरी लाइफ वो लोग बड़ी खुशी से रहने लगे। अब इस लेसन का मोरल क्या है? दिस इज़ ओनली इमेजिनरी स्टोरी, ये रियल स्टोरी नहीं है। लेकिन इसका मोरल क्या है? इसमें सिर्फ यही सिखाना चाहते हैं राइटर कि हमें अपने से बड़ों से या अपने बराबर वालों से या अपने से छोटों से भी, किसी से भी पोलाइटली बातें करनी चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए। उम्मीद है आपको ये लेसन समझ आ गया होगा, आपने फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन समझ लिया होगा। नाउ नेक्स्ट लेसन समझने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, आपको नेक्स्ट हिंदी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।